दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह घोषणा की कि उन्होंने भारत को दिए जाने वाला 21 मिलियन डॉलर का फंड, जिसका कि मकसद था कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, उसको रद्द कर दिया है। तब से ही बीजेपी और गोदी मीडिया ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि इस फंड से कांग्रेस को फायदा मिलता था और साथ ही यह आरोप लगाया जाने लगा कि अमेरिकी हस्तक्षेप भारत के चुनाव में हो रही है और इस अमेरिकी फंडिंग से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष को फायदा पहुंचाना मकसद था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ना बन पाए। पर आज अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर पर फैक्ट चेक कर दिया है और बीजेपी सरकार और गोदी मीडिया जो नैरेटिव बना रहे थे, उस नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और अब बीजेपी सरकार और गोदी मीडिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि किस प्रकार से उन्होंने झूठ फैलाया। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। ट्रंप ने खुद बुधवार को मियामी में दिए गए भाषण में कहा था कि हमें भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर क्यों खर्च करने की जरूरत है। वाह, 21 मिलियन डॉलर! मुझे लगता है कि वे किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। तथ्य यह दर्शाते हैं कि सभी ने जल्दीबाजी में निर्णय लिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद से भाजपा और गोदी मीडिया ने देश के विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलना शुरू कर दिया और बीजेपी ने गोदी मीडिया की मदद से इस मामले को जमकर उठाया और तरह तरह के आरोप लगाए कि विपक्ष अमेरिकी फंडिंग की मदद से चुनाव जीतना चाहता था। पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापकर इस मामले की सच्चाई सामने ला दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने खबर में छापा है कि दस्तावेजों के पड़ताल से पता चलता है कि जिस 21 मिलियन डॉलर की बात की जा रही है वो 2022 में जारी हुआ था और ये भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए था, न कि भारत के लिए। यानी कि इंडियन एक्सप्रेस ने सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का भांडाफोड़ कर दिया है। गोदी मीडिया जो बिना पड़ताल के खबरों को चलाकर सरकार के पक्ष में नैरेटिव बनाने का काम करता है, और अब जब सच्चाई सामने आ गई है तब क्या गोदी मीडिया माफी मांगेगा जो झूठ उन्होंने फैलाया है उसके लिए। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड से पता चलता है कि 21 मिलियन डॉलर की यह राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी। इसमें से 13.4 मिलियन डॉलर पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जो जनवरी 2024 के चुनाव और इन युवाओं की अखंडता पर सवालिया निशान लगाने वाली परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश के छात्रों के बीच राजनीतिक और नागरिक जुड़ाव के लिए है, जो हुआ था समझ लीजिए कि शेख हसीना के पद छोड़ने से करीब 7 महीने पहले। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि प्रत्येक फेडरल फंडिंग के साथ एक विशिष्ट निष्पादन स्थान जुड़ा होता है, यानी कि वो देश जहां इस पैसे को, इस फंडिंग को खर्च किया जाना है। अमेरिकी फेडरल स्पेंडिंग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2008 के बाद से भारत में कोई भी यूएस एड वित्त पोषित परियोजना नहीं चल रही है। जुलाई 2022 में यूएस एड के आमर वोट आमर, मतलब कि मेरा वोट मेरा है, इसके लिए स्वीकृत किया गया था। यह बांग्लादेश में एक परियोजना है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि दिसंबर 2024 में वॉशिंगटन में नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट कार्यालय के दौरे के दौरान ढाका स्थित यूएस एड राजनीतिक प्रक्रिया के सलाहकार ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि भी की थी, यानी कि इस खबर की पुष्टि की थी कि जो 21 मिलियन का फंड बांग्लादेश को दिया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट ने
एक बार फिर से झूठी गोदी मीडिया और उनके आकाओं का भांडाफोड़ कर दिया है कि किस प्रकार से बिना पड़ताल किए सरकार के पक्ष में नैरेटिव बनाने के लिए खबरें चलाई जाती हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए गोदी मीडिया दिन रात लगे रहते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।